ये ऊपर का विंडो वाला क्वेश्चन है भैया। दिख रहा है पीछे तक? ऐसे जाएंगे। A window of a house is h-meter above the ground. From the window, the angle of elevation and depression of the top and bottom of another house situated on opposite side of lane are found to be alpha and beta. एक है घर, घर पे है खिड़की, घर की खिड़की से सामने वाले मकान को देखा, टॉप को और बॉटम को, सामने वाले मकान के टॉप को देखा और बॉटम को देखा। घर की खिड़की में नॉर्मल खड़ा रह के अगर चुपचाप सामने देखते थे तो ऐसा पिंक पिंक लाइन रहती थी। लेकिन मकान मालिक को बड़ी चुल थी, गच्ची पे कौन सुसाइड करने आ रहा उसको देखने की। आणि अरे यार ये कलर ब्राउन दिखता है। हाँ, गच्ची पे कौन सुसाइड करने आ रहा है उसको देखने की। आणि नीचे, घर के नीचे कौन चोर चोरी करके भाग रहा है उसको देखने की। तो हमेशा गुलाबी लाइन पे ना देखते, अल्फा एंगल पे, एलिवेशन पे देखता था या बीटा एंगल पे, डिप्रेशन पे देखता था। ये अल्फा और बीटा एंगल थे। प्रूव दैट हाइट ऑफ अदर हाउसेस ब्ला 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 ब्ला। और अपने को दे करके रखा ये एच। अरे भैया इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चन इज नहीं है। और क्या टाइम पास क्वेश्चन है। तुमको ये नीली नीली हाइट निकालनी ना, नीली हाइट कितनी है निकालना ना, हाइट ऑफ अदर हाउस निकालनी की तुमको। क्या सबसे पहले तुम बच्चों को बात समझती क्या, पीली लाइन एच तो पीली लाइन एच। बात समझ में आती है क्या तुमको, पीली लाइन एच तो पीली लाइन एच सारे बच्चों को समझ आती है। जनरल सबको कन्वीनियंस रहे इसीलिए इसको नाम दे देता हूँ से ए ओ, और इसको बी सी। तो क्या सारे के सारे बच्चे ट्रायंगल ए ओ सी को देखो। ए ओ सी देख रहे हैं सब, ए ओ सी। ए ओ सी में, एओसी ट्रायंगल में मुझे ओसी साइड पता है एच। थॉट प्रोसेस देखो, एओसी में मुझे ओसी साइड एच पता है, मुझे ऊपर का बीओ निकालना है, बीओ। क्योंकि अगर मुझे बीओ पता चल गया तो मुझे पूरा नीला नीला पता चल जाएगा ना, बीओ प्लस येलो वाला एच तो पूरा पता चल जाएगा। बीओ निकालना है। बीओ कौन से ट्रायंगल का हिस्सा है, ऊपर वाले ट्रायंगल का हिस्सा है। क्या ऊपर वाले ट्रायंगल में मुझे कुछ भी मालूम है, फिलहाल तो बस अल्फा एंगल मालूम है। अल्फा एंगल मालूम है और मुझे बीओ साइड ढूंढनी है। ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि राइट एंगल ट्रायंगल में सिर्फ एक एंगल पता होगा, अल्फा, सिर्फ अल्फा, और तुमने सामने की साइड निकाल के बता दी। एक तो साइड पता रहनी चाहिए ना, कोई एक साइड पता रहनी चाहिए जिसके टर्म्स में, जिसके मुकाबले, जिसके विथ रिस्पेक्ट टू तुम बीओ निकाल पाओ। तो वो बीओ वाले ट्रायंगल में तो कोई साइड पता ही नहीं है, लेकिन नीचे वाले ट्रायंगल में एक साइड पता है। ये थॉट प्रोसेस बहुत फास्ट में जाता है, जिनके दिमाग में जाता है उनके दिमाग में। तो नीचे वाले ट्रायंगल में एक साइड पता है, जो नीचे वाले ट्रायंगल में एच साइड पता है, बीटा एंगल के सामने वाली एच साइड। क्या तुम उससे एओ साइड निकाल सकते हो, एओ? क्योंकि एओ कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल के लिए। तो तुमने एओ ढूंढ ली तो तुम वो ऊपर वाले ट्रायंगल में भी यूज कर सकते हो, और एओ तुमको पता चल गया कितना कितना है, उसके मदद से तुम बीओ निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है क्या तुम बच्चों को? अब नीचे वाले ट्रायंगल को घूरो, सबके सब बच्चे नीचे वाले ट्रायंगल को, बीटा को घूरो, बीटा एंगल, और उसके मदद से, एच तो है बीटा के सामने, एच तो है, एओ कैसे लिखूं, एओ क्या रेशियो लिखूं बीटा का? टेन लिखूंगा, टेन बीटा। टेन बीटा क्या रहता है, सामने वाला, सामने कौन है भाई, बीटा के सामने कौन है, ओसी। ओसी है सामने, अपॉन चिपके वाला कौन है, एओ। ओसी कितना है, एच अपॉन एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, एक्स की वैल्यू हो गई, एक्स ऊपर चले गया, टेन नीचे आ गया, एच अपॉन टेन बीटा या एच कॉट बीटा। समझ रहा क्या, एक्स की वैल्यू सब बच्चों को समझ आ रही? अब सब बच्चे ऊपर वाले ट्रायंगल को देखो, अल्फा एंगल है और नीचे की साइड कितनी है, एच कॉट बीटा, और ढूंढने का क्या है, सामने वाली साइड, वाई ढूंढने का, वाई। अल्फा का कौन सा रेशियो लूं बेटा, बताओ? वापस से टेन इज लूंगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू सामने वाला वाई अपॉन चिपके वाला एच कॉट बीटा। एच कॉट बीटा को फेंको ऊपर, तो एच इंटू कॉट बीटा इंटू टेन अल्फा, ये किसकी वैल्यू हो गई, वाई की। पर मुझे तो क्या निकालने का था, मुझे क्या निकालने का था, मुझे तो पूरी बिल्डिंग की हाइट निकालनी थी, नीले नीले बिल्डिंग की हाइट। नीले नीले बिल्डिंग में बीओ का क्या, बीओ का योगदान तो है, लेकिन सिर्फ बीओ का योगदान थोड़ी, नीचे वाले येलो येलो एच का भी है ना। तो ये जो अभी अभी आया मैं इसमें प्लस एच कर दूंगा, पक्का। ये जो अभी अभी आया येलो सर्कल जो अभी अभी आया है, उसमें मैं प्लस एच करूंगा, तो एच कॉमन ले लो, एच कॉमन ले लो। क्या तुम्हारे पास आ गया, वन प्लस टेन अल्फा इंटू कॉट बीटा। तो बहुत, बहुत ही टाइम पास था भैया। हमने समर में बहुत प्रैक्टिस करे वाले हाइट एंड डिस्टेंस के। ठीक है, मैंने इतने लंबे टाइम तक लिया नहीं है वापस, वो चैप्टर लेना है क्या? नको। नवी वाला रिकॉर्डिंग देखो ना, मैंने करीब करीब आर डी शर्मा के 25 30 35 क्वेश्चन करे थे अपन ने, पूरा एक एक डिस्कशन पड़े वाला है यूट्यूब पे उसका। समर की रिकॉर्डिंग है एक, खोल के देखना, वो मई महीने की।
ये और लूंगा मैं थोड़े तो कुछ दिनों बाद लूंगा वापस ये चैप्टर। अभी किसी को लिखना है ये क्वेश्चन का आंसर कुछ सॉल्यूशन? मैं रुका हूँ, लिख लो जिसको लिखना है। फिर अपना जो सर्कल सर्कल चल रहा है उसमें घुस जाएंगे अपन वापस। और कुछ डाउट किसी बच्चे को? भैया और टैन बीटा के बारे में बताओ ना क्या क्या। हम्म। अरे भाई टैन बीटा जो टैन बीटा बीटा कौन थे ट्रायंगल में भैया? बीटा नीचे वाले ट्रायंगल में है ना? तो टैन का मतलब क्या रहता है? सामने वाला कौन चिपके वाला? बीटा के सामने वाली साइड कौन थी? सामने वाली एच है ना? तो टैन बीटा में सामने एच को रखा और चिपके वाली साइड कौन है? उसको बीटा को चिपके लिए एक्स। वो एओ निकाली एओ। एक्स एच अपॉन एक्स था ना, तो ये अपॉन का जो एक्स था इसको ऊपर फेंका, टैन बीटा को नीचे लाया। एक्स को ऊपर फेंका, टैन बीटा को नीचे लाया। टैन बीटा नीचे आया बोले तो कॉट बीटा हो गया ना वो। एक्स की वैल्यू हो गई एच अपॉन टैन बीटा। अब अपॉन का टैन बीटा बोले तो कॉट बीटा। और ये एक्स की वैल्यू जैसे हुई, इसको हमने फायदा लिया इस चीज का। फायदा उठाया हमने इस चीज का। इसको ऊपर वाले ट्रायंगल में लेके गए हमने बोला ऊपर वाले ट्रायंगल को चलो चलो अभी हमको नीचे वाली साइड मालूम पड़ गई एच कॉट बीटा, तो हम वाई वाली साइड भी ढूंढ लेंगे। हम बीओ ढूंढ लेंगे, बीओ कितना है, बीओ वाई। और फिर हमने वाई की वैल्यू निकाली। ये क्या है? वाई की वैल्यू निकाली नहीं, एच इंटू कॉट बीटा इंटू टेन अल्फा। और पूरे का निकालने के लिए प्लस एच इच कर दिया उसने। और फिर एच कॉमन ले लिया। क्या हो गया? उड़ो जल्दी, जिसको लिखना है 1 मिनट में लिखो। अक्षय ताई कॅमेरा ऑन ठेवत जा ना. शिवराज कसा आहे भाऊ? तो अभ्यास करतो का दररोज? तुम्ही वैजापूर मंडळीला इतकं जवळ आहे लासूर. रविवारी वगैरे यायचं इथं ट्युशन लायब्ररी मध्ये बसायचं, अभ्यास करायचा, डाऊट्स वगैरे असले विचारायचे. 9वी ऑफलाईन आहेच म्हणजे 9वी ऑनलाईन तरी नका होऊ ना. जितुल भैया समर में आ जाना तुम इधर, मई महीने में रेसिडेंशियल आ जाना इधर, 1 महीना करके फिर जाना. हो गया क्या? डन? उड़ो. अपना उसका भाई अपना कल कोई क्वेश्चन बाकी रह गया था क्या कि पूरे हो गए थे? कल जो हुआ था पूरा हुआ था ये वाला? करो तो ये ऑप्शन गलत होंगे पर ठीक है, करो सॉल्व करके लाओ. इन फिगर हो, कोई सेंटर, पी ओ आर 80 है, आर क्यू एस कितना? अरे बच्चे वो सो पाएगा क्या पैसे इसमें? बेटा नाइन्थ के सारे बच्चों प्लीज ध्यान से सुनो. ये एक जनरल बता के रख रहा हूँ तुमको, जनरल एकदम अच्छे से ध्यान में रखना. अगर बेटा नाइन्थ वालों तुम्हारी जिंदगी में कभी भी आगे से सेंटर से 2 रेडियस निकल रहे, 2 रेडियस, और वो 2 रेडियस सर्कल को जहाँ पे टच मार रहे, वहां से उसी माइनर आर्क में, वहां से उसी माइनर आर्क में एक थर्ड पॉइंट आ रहा है, एक फोर्थ पॉइंट आ रहा है, जिसको ज्वाइन करके एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल बन रहता है, जिसको देखते एकदम फीलिंग आती है अरे ये तो साइक्लिक, लेकिन नहीं है. क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में चारों के चारों पॉइंट सर्कल पे रहने चाहिए. इसमें 3 लाल लाल पॉइंट है, सेंटर तो नहीं है.
तो ऐसे फोटो में नाइन्थ के बच्चों तुमने ध्यान रखना भी, आगे से तुम्हारे मेमोरी में फिट रहेगा। ऐसे फोटो में पीछे लगे ज्वाइन कर रहा है, इमीडिएटली ज्वाइन कर देना पीछे। तो बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन उसके बाद में, ये ध्यान में रखने का सारे के सारे नाइन्थ के बच्चों ने। तो ये आर और पी को पीछे किधर भी एक जगह ज्वाइन करो। ये देखो करा मैंने। अब बच्चे इधर 80 था, सेंटर पे अगर 80 था तो इतना तुमको समझता है ना कि ये क्या था, कि वो होगा 40। समझ रहा है ना तुमको, यहाँ पे मैंने पॉइंट ए बना लिया, वो हुआ 40। अब तुम सारे के सारे देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को जिसका नाम है आर क्यू पी ए। अगर ये 40 है बच्चों, तो ये सप्लीमेंट्री रहता है ना वो दोनों अपोजिट एंगल, तो ये कितना होगा, ये खुद कितना होगा 140 होगा क्या। 140 बात समझ आती है क्या। और अगर ये खुद 140 होगा बच्चों, अब ये बाहर वाला कितना होगा फिर 40। लीनियर पेयर। समझ आता है तुमको, पक्का। फर्स्ट चीज मैंने ये करी कि मैंने ए पॉइंट निकाला। सेकेंड चीज मैंने ये करी कि वो 80 था तो इसको 40 कर दिया। थर्ड चीज मैंने ये करी कि वो 40 था तो मैंने इसको 140 बना दिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री करके। और लास्ट में फोर्थ नंबर पे मैंने 40 डिग्री मेरा आंसर लाया लीनियर पेयर से, हिरवा काड़ा स्ट्रेट लाइन, हिरवा काड़ा 180। समझ आया। किसी को कुछ भी पूछना है, कुछ नहीं समझ आया पूछो। पार्थिया, कोई भी बच्चा कुछ भी डाउट होंगे तो पूछो। ठीक है लिख लो फिर जल्दी, और नाइन्थ वाले ऑब्जर्वेशन लिख के रखो, ऐसा फोटो दिखा पिछले का बीच। देवेश, धनश्री और पार्थ, तुम्हारे स्कूल में भी एग्जाम चालू है क्या ये हफ्ते में। हाँ सर, परसों आखिरी है। ठीक है, उतना ये एक एग्जाम कंप्लीट कर लो, लेकिन 18 तारीख का एम प्रकाश जरूरी है, उसकी पढ़ाई अच्छे से करते रहो। भैया। और कल सुबह से मैं इधर एसआरजी के ऑनलाइन क्लास लूंगा, तो अगर छुट्टी मार पाओ तो अटेंड करो, नहीं तो रिकॉर्डिंग रोज के रोज भेज दिया करूंगा मैं तुमको। भैया, वो बोलो जी। केमिस्ट्री के 2-3 वीडियो भेजन भैया। वो इस पे मोल कंसेप्ट पे एम प्रकाश। पहले होए वाले, पहले भेजे वाले हैं। वो भैया मिल रहे नहीं। क्लियर चैट मार रखे तुम। नहीं भैया। देख। फिर दूर, ये उड़ा दे रहा मैं। हुआ क्या, लिख लिया क्या। रुकना है, हैंड रेज करो। अगला करो भाई सब जन। इन द फिगर द सेमी सर्कल सेंटेड एट ओ एज डायमीटर 6। तो चलो रेडियस तो हो गया 3। द कॉर्ड बी सी इज पैरेलल टू एडी ट्रेपेजियम। ओके। बी सी इज 1/3 ऑफ एडी। तो इसको अगर अपन आगे एक्स्ट्रापोलेट कर दे तो ट्रायंगल बन जाएगा ना, सिमिलैरिटी जैसा हो जाता नहीं। तो नीचे वाला 3 और 3 कितना है भैया, 6। एडी 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 कितना है 6। 6 का 1/3 कितना होता है बच्चों, 2। बीसी कितना है 2। क्या सारे बच्चों को बात समझ आ रही। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होगा पूछ रहे। इजी है, निकाल सकते हैं। बच्चों तुमको इस फोटो में ये बातें क्लियर हुई क्या, एक बार चेक करो, रीचेक करो। ये ऐसा ट्रेपेजियम है, नीचे वाला 6 है, ये क्वेश्चन में दिए वाला है, दिया वाला है। और ऊपर वाला उसका 1/3 है, ये 2 है। ये बात समझ आ गई ना सबको। अब इसके बाद इतनी सी चीज देखो, सेंटर से मैं रेडियस और रेडियस डालू 3 और 3। अच्छा मायला, मैं हाड़ी। अपने को ये नीले नीले साइड ए बी और सी डी निकालने पड़ेंगे अपने को। तो फिर एक तो हेरॉन्स लगा पाएंगे अपन, नहीं तो कुछ और गोल करना पड़ेगा अपने को। कितना होगा वो। अरे ये क्रेजी खत्म हो गया ना ये। हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। ये देखो, ये हिरवा हिरवा कितना हुआ
हिरवा हिरवा 3. सांग सांग बोला ना. आयसोसेलस हाईल काय? आयसोसेलस झाला. आणि जसंच आयसोसेलस झाला अं, नाही. क्या है? अरे रुको रुको, हाँ छोड़ो, ऐसे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, हाँ बिल्कुल है ना. हाँ अरे ए बी इक्वल सी डी है, वो तो मालूम है भाई. काळ्या इज इक्वल टू काळ्या है, ये पता है, लेकिन कितना है? तो वो निकाल लिया. देखो देखो देखो. बच्चों ये बीच में का गुलाबी ट्रायंगल देखो, गुलाबी ट्रायंगल. क्या ये गुलाबी ट्रायंगल, सारे बच्चे ध्यान देना, 3 3 2 है. क्या मैं इसका एरिया हेरॉन्स फॉर्मूला से निकाल सकता? सेमी पेरीमीटर कितना? 3 3 2. 8. 8 का आधा 4. 4 में से 3 गया. 4 में से 3 गया. 4 में से 2 गया. तो 2√2 आंसर आया क्या? बरोबर. और सारे के सारे बच्चे ध्यान से सुनो. क्या मैं इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकता है? वो भी 2√2 रहेगा ना. कौन से फॉर्मूला से एरिया निकालू? एरिया तो एरिया रहेगा. तो बच्चों मुझे इसकी हाइट कितनी मिल गई? 2√2. ये हिरवी हिरवी, समझ रहा? नहीं समझ रहा? ये डार्क हिरवी हिरवी 2√2. इसको लाओ इधर मैदान में. 2√2. क्या तुम बच्चों को पढ़ाया गया है स्कूल में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड. कितने पैरेलल साइड? ऊपर वाली कितनी? 2. नीचे वाली कितनी है? 6. इंटू हाइट. हाइट कितनी है? 2√2. हाफ और 2 टू काटो. 8√2. आ गया सब बच्चों, समझ आया क्या? ट्रेपेजियम की हाइट निकाली अपन ने किसकी मदद से? वो बीच वाले ट्रायंगल की मदद से. लिखना है लिख लो, थोड़ा ठीक क्वेश्चन था ये. लिखना है तो लिख लो. 2 मिनट के लिए सर मैं अपन वो ये सॉल्यूशन मिटा देता. एक एक मिनट है देवेश. जिनको क्वेश्चन का डायग्राम लिखना है लिखो. बोलो भाई बोलो. सर वो ट्रेपेजियम में अपन ने वो बीच में का वो ट्रायंगल निकाले थे, तो उसमें डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना हाइट? वो क्योंकि आइसोसेलेस था तो परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो बाइसेक्ट करेगा. पाइथागोरस. थर्ड. हाँ हाँ पाइथागोरस. किसी को कुछ और सोच रहा है क्या? ए बी या सी डी निकालता आता है क्या किसी को? बताओ. जिनको बाकियों को सॉल्यूशन लिखना है लिख लो. अगर लिखते लिखते भूल गए कि क्या लिखना था, कहाँ लिखना था, कंफ्यूजन हुआ या नहीं समझ आ रहा, तो पूछो. ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी पूछो. यानी किसी को अगर ए बी नहीं तो सी डी समझ रहा हूँ कैसे कुछ, तो देखो. मतलब. हाँ हाँ. हाँ ना हाँ ना. फोर. नहीं ना भैया. लिहून बघ एकदम प्रॉपर लिहून बघ, काहीतरी चूक करतोय. आणि पायथागोरस विचार केला मी तो. समजा याला इथं जर का आणलं 2√2. हा 3 आणि हा 3. आता एक आहे की तुम्ही या ट्रायंगलची एरिया काढून घ्या. हाफ इंटू 3 इंटू 2√2. ही ट्रायंगलची एरिया झाली. या एओबी ट्रायंगलची एरिया झाली 3√2. आणि याचीच एरिया इकडून हाईट टाकून काढू, पण इकडूनची पण तर हाईट नाही माहित ना आपल्याला. इकडूनची हाईट किती आहे? कसं काढता येईल? अच्छा ही इतकी इतकी 2. इतकी इतकी 1. हा इतकी 1 आणि इतकी 2. अरे हाँ हाँ बरोबर, क्रेजी क्रेजी. वो वाला ये वाला सोल्यूशन भी मैं डिस्कस कर लूंगा. पहले एक बार जिनको जो लिखना है लिख लो. 2 और 2√2. नहीं नहीं, हाँ कोई ट्रिपलेट नहीं हो.
बच्चे रो रहे हैं क्या? कुत्ते भी आजान पड़ देंगे। बिजी कुत्ते सब। ये उड़ो क्या बच्चों? ठीक है। हाँ, अभी एक सेकंड मेथड देख ले रहे, बस ऐसी मजा आ रहा करके। तो अपने पास जो है वाइट एरिया कम एक तो। हम्म, अब सारे बच्चे देखो, अपने को मालूम है कि ये नीचे वाला 6 है और अपने को देखे रखा है कि ऊपर वाला BC इसका 1/3 है, बोले तो वो 2 था। एकदम फ्रेश मेथड वापस देख रहे सारा। तो ये 2 था, 6 था, और फिर अपन ने इसको ज्वाइन करा। ये इसको 3 ज्वाइन करा, इसको 3 ज्वाइन करा। अगर तुम OBC का एरिया निकालो तो वो आता है 2√2। सॉरी, वो आता है 8√2। 8√2। बिल्कुल कर रहा है, सॉरी 2√2। 2√2 आता है, 2√2। आणि फिर अपन अगर उसके फिर उसके OBC का 2√2 आया हेरॉन्स फॉर्मूला से, तो अपन ने ये हाइट अगर निकाली, ये नीले नीले कलर की हाइट, तो ये भी 2√2 आ गई। फिर इस नीले नीले साइड को अगर अपन ने यहाँ पर शिफ्ट किया बच्चों, अब प्लीज सारे बच्चे ध्यान से देखना, क्या इस नीले और नीले के बीच में तुमको हरी भाई और हरी भाई दिख रहा क्या? हरी भाई, हरी भाई। बच्चों, ऊपर का ऊपर का ये पूरा का पूरा BC कितना था? 2 था, 2। बरोबर। तो उस पूरे BC में से 2 में से सिर्फ हरी भाई कितना होगा? 1। ऊपर का हरी भाई अगर 1 होगा तो नीचे का हरी भाई 1 होगा। पर बच्चों, नीचे वाला तो रेडियस है ना, O से लेके A रेडियस है ना। O से कितना है? वो तो 3 है। 3 में से हिरवा हिरवा अगर एक हो रहा तो लाल हम लाल कितना होगा? 2। और अब सारे बच्चे ध्यान से देखो इस ट्रायंगल को। यहाँ पर A पॉइंट है, फिर ये 2 जा रहा है, और फिर ये और फिर ये 2√2 हाइट है, B पॉइंट तक जा रही है। दिख रहा है कैसा बच्चों को? मान लो इस पॉइंट का नाम कुछ भी AMB। अब अपने को हाइपोटेन्यूज ढूंढने का है। तो कोई बच्चा अगर ऐसे नहीं सोचता, उसको एकदम टाइम पे हाइट वाइट मान लो, वैसे तो पाइथागोरस अप्रोच से, सॉरी, एक बार अगर तुमने ट्राइंगल BOC का एरिया निकाला था 2√2, तो तुमको हाइट अगर मिलती थी तो कोई भी बच्चा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट ट्रापेजियम का फॉर्मूला लगा के लगे आंसर लाता था। पर फिर भी मान लो किसी को अगर करना ही रहता था, तो अभी पाइथागोरस लगाओ, 2 का स्क्वायर 4 एंड 2√2 का स्क्वायर 8। ये कितना हो गया? 12। 12 का रूट 12 रहता, 4 3 जा 3 तो बाहर निकलने नहीं वाला, लेकिन 4 बाहर निकलेगा। ये ए बी कितना हो गया? 2√3। तुमको समझ आ रही है मेरी बात? AB कितना हो गया? √12 बोले तो 2√3 ना। 2√3। अभी 2√3 का क्या करने का? कुछ नहीं, ऐसे मजे। ऐसे ठीक है। AB और CD अगर पूछा होता तो, मान लो ऐसे बता दिया। अब ठीक है, किसको लिखने का है ये? नहीं, यूट्यूब पे है, रिकॉर्डिंग जोड़ा हुआ कभी। 50 करोड़ साल बाद खोलना कोई। रिकॉर्डिंग में क्या? ये करो चलो। BC इज डायमीटर, अरे मैं, अरे 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 अरे, अरे। हाँ, आंसर देख ले सालो तुमने अभी। अब तुम 4 मैसेज बोलेंगे। बच्चे इतने बेकार है, क्वेश्चन से पहले ऑप्शन ही देखते बच्चे। BC इज डायमीटर, बाओ 60 डिग्री। ADC कितना? इतना हार्ड नहीं है, थोड़ा सोचो। 60। मिल गया ना? इसके देखो, मैं स्टेप्स अगर लिख दूं तो तुम्हारे पास एंगल BAO 60 डिग्री है। फिर सेकंड थॉट दिमाग में आता है कि भाई साहब OA और OB ये तो क्या है? रेडियस रेडियस है, रेडाई रेडाई है। तो फिर अपना ट्रायंगल OAB कैसा है? आइसोसिलस है। आइसोसिलस है तो नीचे के दोनों 60 60 है। कौन कौन? एंगल A 60 है और एंगल B 60 है। तो फिर बताओ भैया, एंगल O कितना है?
एंगल ओ मतलब बी ओ ए, एंगल बी ओ ए, बोआ कितना है 60। तो अब इस ट्रायंगल का प्रमोशन कहाँ पर हो गया है, इक्विलेटरल। वो अपने काम की बात नहीं है, लेकिन ठीक है चलो खुशी की बात, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ये। सेवेंथ, जैसे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ, अब सब बच्चे अपना एंगल एओसी पे नजर डाल दो। एओसी कितना हो, एओसी 120 हुआ ना, क्योंकि तुम बच्चों को समझ रहे हैं ना, अंदर का 60 है। तो एओसी कितना, 120। यानी अब सर्कल को याद करो, ये अल्लाह, ये ताला, 120 तो नीचे का कितना, 60। समझ रहा क्या, 120 तो ये नीचे का 60। देखो ये 1 2 3 4 5 इसको बोलते हैं थॉट प्रोसेस है, इसको बोलते हैं एल्गोरिदम। तुम्हारा दिमाग कितना फास्ट सोचता है, बहुत जिनको भी सोचता है ऐसे फास्ट 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 सोचता है। ह्यूमन ब्रेन कॉम्प्लेक्स है, कंप्यूटर नॉन लिविंग थिंग है ना, तो उसको ऐसे एल्गोरिदम सिखाने पड़ते हैं, उसको प्रोसेसर डालते हैं अपन, चिप। वो प्रोसेसर ये एनवीडिया कंपनी बनाती है। यानी वो प्रोसेसर चलता है इसलिए क्योंकि उस पर ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं। वो ट्रांजिस्टर का वीडियो मैंने डाला था एजुकेशनल ग्रुप पे, बोला था मैंने 7 से लेके बीटेक तक के सारे बच्चे देखे, पल परसों देखा करो तुम तो सालो, तुमसे ज्यादा फायदा वो ग्रुप का दूसरे बच्चे उठाते हैं। 1,000 9 जन होगा अभी उसमें। आज मैंने 4 फोटो डाले थे उसमें, अगर तुमको बहुत पैसे छापने के हैं तो वो। कल मेरे को एक 8 साल का बच्चा मिला, वो 3,000 रुपए की शेयर मार्केट की बुक लेके गया। मैं उसको 2 बार पूछा, सच में तू वापर रखा? बोला हाँ, तेरे पापा ने वापर रहे, नहीं मैं वापर रहा हूँ। 8 साल का बच्चा, अट्टल सरनेम है उसका, संभाजी नगर में। मैं स्टोरी बुक खरीद रहा था अपने बच्चों के लिए। अपने बच्चे ये नहीं पढ़ते, वो बच्चा 8 साल का है, 3,000 रुपए की किताब लेके गया वो। ठीक है, और मैं इतना पूरा 6,000 में लेके आया इतना सा। ये पढ़ना तो बोध कथा, ये कथा से कुछ तो भी है. त्याने पक्षाला सापळ्यातून सोडवले, मी गरुड उडून गेला. यश रह गया बस अभी, दगड़ मारने का काम, दगड़ मारने रॉक सैंड में दगड़ा दुगड़ा काम है। ऐसे ही पूरी सीरीज लाए वाली है, और एक लाए, ये कल इस लाए क्या है। अब जाऊंगा मैं तो 2 4 दिन, सब हट लो। ये लिख लिया क्या नोबी के बच्चों, इतना सुंदर सुंदर लिख के दिया मैं तुमको, 4 and 4 8 स्टेप में। भाई चलो छोड़वा, मस्त क्वेश्चन भाई। महाराष्ट्र एनटीएससी म्हणजे मोकर क्वेश्चन, अरे 2018 ये अपने टाइम का, मेरे मेरे एनटीएससी क्वेश्चन नहीं नहीं, मेरे साल 1 साल बाद का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, मस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो फटाफट, क्वेश्चन लिखो, सब्जेक्ट नोट्स में चाहिए क्वेश्चन। लिख लो लिख लो, जल्दी जल्दी, तुम भी भाया, सब्जेक्ट लिखो भाया, फटफट लिखो, नोट्स में चाहिए क्वेश्चन। हाँ बच्चों, एक नोटिस, तुम्हारे पहचान में अगर कोई भी जेडपी स्कूल का ऐसा बच्चा है जिसको तुमको लगता है कि यार ये अच्छे से पढ़ता होशियार बच्चा है, तो कृपया उस बच्चे का मेरे से संपर्क करा के दो। ठीक है, हमारा एक प्रोजेक्ट चालू है, उसमें उन बच्चों को फ्री में मिल रहा है सारा ये स्पर्धात्मक परीक्षाओं की पढ़ाई। तो प्लीज ऐसा अगर कोई भी बच्चा तुम्हारे पहचान में हो, तो तुम्हारे घर पे कोई मेड वर्कर वगैरह काम करते होंगे, उनका बच्चा होगा, कोई अच्छा प्रतिभाशाली बच्चा होगा, होशियार बच्चा है, थोड़ा भी बेसिक भी आता है उसको, अच्छा पढ़ने की लगन है, तो कनेक्ट करा के दो। ऑनलाइन क्लास होंगे रोज।
आया क्या आंसर? डन। 62। ऑनलाइन आया क्या? नहीं, 62 भी नहीं भैया। है। In the figure, semicircles are drawn whose center are x, y, z respectively. Point x, y, z are collinear. Ax is 2.5, by is 6.5, cz is 8.5. AP plus QC, AP यानी QC, okay, is 16. QC plus CR is 27 आणि CR plus AP is equal to 19. Then find the value of AP plus PB plus BQ plus QC plus CR plus RD. अगर ये सबको ऐड भी करा तो 16 नहीं 27 आणि 19 कितना होता है? एक एक इधर डाल दो, 20 26 46 46 शंभर 46 56 6 62, 62 का था 31। एपी प्लस क्यूसी प्लस सीआर की वैल्यू 31 है। तुम बस ऊपर की तीन इक्वेशन को ऐड करो, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, तीनों इक्वेशन को ऐड करो। तुमको मिलेगा 2 AP प्लस 2 QC प्लस 2 CR इज इक्वल टू 62, और 2 कॉमन लेके नीचे डालो, मिलेगा AP प्लस QC प्लस CR इज इक्वल टू 31। और उसके बाद में अपने पास में है ये ढाई यानी ये ढाई, ये 6.5, ये 6.5, ये 8.5, ये 8.5। फिर अपने पास बच रहा है AP QC CR। ये सेमी सर्कल वाले तो सब 90 डिग्री वाले रहेंगे। ये वाला 5 है, ये वाला 13 है, ये 8.5 8.5 17 है। अब अगर तुमको थोड़ा बहुत अगर वो मतलब नॉलेज हो ऐसे गैस वर्क करने का, तो मान लो ये 3 4 है, ये 13 के लिए 5 12 है, आणि ये 17 के हिसाब से 12 आणि कुछ तो रहता ना, 15 शायद, 15 आणि 8 ऐसा रहता ना, वो 15 आणि 8। तो क्या ये अब ये AP
क्यूसी अनिसी, अब बच्चों मैंने अभी अभी जस्ट क्या यूज किया, पीछे वाले बच्चे अगर रिलेट नहीं कर पाए, सब जन ध्यान से सुनो। मैंने एक यूज किया कि भाई हाइपोटेनस 5 है, तो गेस करो कि साइड क्या क्या हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं, लेकिन इंटीजर में एक पता है तो ले लिया 3 4, देखते हैं कि होता है कैसे। फिर एक मैंने गेस किया कि बीसी कितना है, बीसी 13 दे के रखा है, तो 13 कब होता है हाइपोटेन्यूज, जब ये दो साइड बचपन से देखते हैं, 5 और 12 144 और 25 169 होता है। और ये 17 कब रहता है, जब 15 225 और 8 64, 225 और 64 289 होता है 17 का। तो जस्ट लिया ऐसे गेस करा। अभी देखते हैं, मैंने एपी की वैल्यू क्या ली, मैंने एपी की वैल्यू 3 ली है, 3। मैंने क्यूसी की वैल्यू क्या ली, क्यूसी 12 ली है, 12। और मैंने ये सीआर की वैल्यू क्या ली, 15। 12 और 15 कितना हो रहा, 27। 27 और 30, 3 31 होता क्या, नहीं। तो मैंने क्या किया, मैं जस्ट चेंज कर रहा हूँ, 3 और 4 लिया ना, उसको 4 और 3 ले रहा हूँ, चलता। तब भी तो नीचे हाइपोटेन्यूज 2.5 और 2.5 5 का बन रहा ना। मेरी बात दूर दूर तक समझ आ रही है क्या? ऑनलाइन बच्चों आपको समझ आ रही है क्या? जिसको समझ नहीं आ रही वो बोलो ना भाई, समझ नहीं आ रहा, आप क्या बड़बड़ कर रहे हैं, है क्या कोई बच्चा ऐसा? छोटा सा हाथ मत उठाओ रे, बोलूंगा वापस, मैंने हाथ उठाया था, खीसे में हाथ रख रहे हैं, बोल रहे हाथ उठा रहे हैं। देखो तो ये मैंने 4 ले लिया, 4। क्या हो रहा है, 4 और 12 और 15 पे 31 सेटिस्फाई हो रहा ना, जमलन में। तो आपने क्या पूछा, सबके एडिशन निकालो, रोलर रोलर कोस्टर राइड, चेक। तो ये 4, ये 3, ये 5, ये 12, ये 15, ये 8, करो ऐड। 4 3 5 12 15 8, ये 7, ये 5 अनबार किती झालं, 17, 15 8 किती होगा बेटा, 23, 23 और 17 40, 40 और 7 47। ये शेयर तुक्के से हुआ बरं, ये तुक्के से नहीं। उसको तुम मान लो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोल लो इसको, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कह लो इसको, उसके वजह से हुआ भैया ये। ठीक है, उसका नॉलेज रहना चाहिए, वो चेक कर रहा था ये क्वेश्चन, तुम्हारा कितना अच्छा नॉलेज है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का। तो लिखना है तुम बच्चों को, ये लिखना हो तो लिख लो। अब इसका अपन ना, ये है गाउट, कोई ना कोई प्रॉपर इज्जत का सोल्यूशन होगा इसका, एकदम प्रॉपर इज्जत का, तो वो होगा क्रेजी। सर इसमें वो तीनों इक्वेशन सॉल्व किए तो भी उससे एपी क्यूसी और फिर सीआर की वैल्यू आ जाती, फिर पाइथागोरियन ट्रिपलेट से अरे तब भी हाँ, होता होगा। बरोबर बरोबर। किसी ने, अच्छा तुम लोगों ने वो 3 इक्वेशन सॉल्व करके लाए थे वैल्यू? अरे भाई भाई, मैं सोचा ही नहीं ऐसा, बस टेंशन ले लिया मैं, जाने दो। ले बेटा, कॉपीराइट डाल के रखो उसके बीच में, वाटर मार्क डाल रहा तो कोई गाना चुरा ना ले, इसलिए सुना है तुमने? वाटर मार्क डाल दिया बोले बेटा, तेजी भाई। ग्यारह एक बत्ते के चिल रहे थे, निस्ते रीला भेजते रहते मेरे को इंस्टा पे। और इस बार भी जान तो ऐसे हालत खराब रहती है, जनवरी में नहीं सारी रहती। जो एकदम पढ़ाई नहीं करने वाला बच्चा रहता ना, वो भी इतना पैनिक रहता 11वीं में, रीला देखते रहता वो गिल्ट में। प्रेशर रोज बढ़ रहा होता उस पर, मैं पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा करके, गिल्ट में रीला देखता हूँ और देखता हूँ। सैंडविच करना भूल जाता हूँ बेचारा, शर्म आती है उसको शेयर करने में।
तो सब बच्चे ऐसे बुक मार्क कर करके रखते भाई, बाद में भेजने की छोटा बेबी। लालच एक बेवकूफ है। लाला दिन के 10-15 रीला भेजता है मेरे को, हर एक घंटे में कभी रीला उससे। चलो ये हो गया। ए बच्चों, पाइथागोरन ट्रिपलेट वाला अप्रोच लिखा क्या तुमने? ठीक है। कोई लिख रहा था, हैंड रेस करो। लिख भाई, लिख भाई। हाँ, ट्यूशन का ओरिजिनल नाम बाबूराव कोचिंग क्लासेस था। सर के बेटे के नाम के बाबूराव है। तुम गए नहीं, सेंड ऑफ था ना आज? संडेला घ्या म्हणतो, संडेला इंटरव्ह्यू म्हणा, संडेला घेऊ. चारही गोष्टी बरोबर बोलले. सुट्टी मारत राहतो, अभ्यास करत नाही. चारही गोष्टी बरोबर बोलले. चांगलंय. रागाच्या भरात माणूस ते बोलतं जे त्याला बोलायचं राहतं. अरे भाई, सर्कल खत्म हो गया डायरेक्ट. क्रेजी. नेक्स्ट. कंस्ट्रक्शन, ये तो उसमें आता ना, वीवीएम में. हेरॉन्स फॉर्मूला. यस. ये लो. एनटीएससी वाला सेक्शन है, करो भैया. ये एनटीएससी प्रॉब्लम्स है ना, एक्सरसाइज 3, फर्स्ट क्वेश्चन सबसे नीचे है बच्चों, करो. अ ट्रायंगल विथ इंटीग्रल साइड्स हैज पेरीमीटर 8, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज. अच्छा क्वेश्चन है, लिखो. नोट्स में लिखो ये क्वेश्चन सबसे पहले. क्रेजी क्वेश्चन आ गया एकदम. हेरॉन्स फॉर्मूला, सब बच्चे चैप्टर का नाम लगाओ जल्दी. हेरॉन्स फॉर्मूला. हम्म. पहला क्वेश्चन है बच्चों तुमको. संघामध्ये प्रचारक म्हणून तुम्ही काम करत. ये बाईक सराचं नाव आहे. संजय चाटे. संजय चाटे.
संजय ताटे असं नाव आहे त्या सरांचं. त्यांचा व्हॉट्सअप हेडर आहे @स्कूल. सध्या संजय चाटे हे शाळेत आहे. दगडीचं काय असेल. अच्छा, अरे ये आया क्या पेरीमीटर 8 यूनिट? क्या लिया तुमने? दो दो तीन तीन होता नहीं। औ, 3 3 2 और कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता? क्यों नहीं होता? वो उसके पीछे का मैथमेटिक्स वर्कआउट करा पहले। देखो पेरीमीटर जो है भैया 8 है, म्हणजे 3 जनों की एडिशन 8 है। तुम पहले वाले साइड को 1 ले लो, तो दूसरे दोनों की एडिशन अब कितनी होनी है? 7 होनी है। 7 किसकी किसकी हो सकती? 1 और 6 की, 2 और 5 की, 3 और 4 की, और वही 4 और 3 की। उल्टा उल्टा होगा। अब 1 मिनट 1 मिनट के लिए सोच के देखो। अरे भैया ध्यान दो। पर क्या ये इतने सारे ट्रायंगल्स है, सारे इंटीजर वैल्यू। 1 1 6 वाला ट्रायंगल कभी पैदा ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तुमने एक साइड 1 ली, दूसरी साइड 1 ली और तीसरी साइड 6 ली। समझा क्या? वो ज्वाइन ही नहीं हो पाएगा। 1 और 1 कैसा 6 को टच मारेगा ऐसे? समझ रहे हो तुमको? ठीक है। ये इसको अपन क्या बोलते हैं कि अगर ट्रायंगल के 2 साइड मिल जाए तो तीसरे साइड से बड़े रहने चाहिए। इधर हो रहा है क्या? 1 और 1 साथ में आ जाए, वो 6 से बड़े हो गए। 1 और 1 साथ में आ गए, 6 से बड़े हो गए? नहीं। तो ये ट्रायंगल नहीं बन सकता। 1 और 2 साथ में आ गए, नीचे 5 से बड़े हो सकते हैं? नहीं, ये सारे पॉसिबिलिटी रिजेक्टेड है। फिर मान लो कि अब तीनों साइड की एडिशन जो है 8 है। तुम ले लो कि पहली साइड 2 है, अब दूसरे दोनों की एडिशन कितनी कराने की है? 6। 6 करानी है ना एडिशन, तो 1 और 5 ले लो, या तो 2 और 4 ले लो, या 3 और 3 ले लो। अब देखो 2 जन की एडिशन देखो, 2 और 1 5 से बड़े है क्या? फिर 2 और 2 4 से बड़े है क्या? बड़े नहीं है, इक्वल है। घोटाला हो गया। ये 2 2 4 तो स्ट्रेट लाइन हो गया। एक साइड 2 की, दूसरी साइड 2 की, तीसरी साइड 4 की, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। 2 2 4। तो फिर 2 3 3, क्या दो साइड, कोई भी 2 साइड ऐड करो, 2 और 3 की एडिशन 3 से बड़ी है। 3 और 3 की एडिशन 2 से बड़ी है। 2 और वो वाले 3 की एडिशन बीच वाले 3 से बड़ी है। हाँ, तो बाकी भी आगे के भी चेक कर लो, तो यही वाला बैठता है। सिर्फ 2 3 3 वाले ही बैठता है। ऐसे चेक करके निकालना रहता है। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि अभी साइड 8 थी। अगर एक और छोटी कर देता 7, है ना, मान लो आंसर रहता 7, तो बताओ कितना एरिया रहता? अगर पेरीमीटर 7 रहता तो बताओ एरिया कितना रहता था? करके बताओ सब जन, करो करो करो। एरिया कितना रहता था? ट्रायंगल बता दो मेरे को बस। ट्रायंगल कौन सा? 2 2 3। वो ऐसे तुमको जल्दी क्लिक हो गया, किसी से सोच के क्लिक हुआ? सोच के आ रहा है क्या तुमको करते? ठीक है। मैं पेपर में ऐसे क्वेश्चन डालूंगा कि एक ट्रायंगल है इंटीग्रल साइड का, जिसका पेरीमीटर है 16। बताओ ऐसे कितने पॉसिबल ट्रायंगल है? तो कर लेंगे ना तुम? कितने पॉसिबल ये पूछूंगा मैं फिर तुमको, ठीक है? कर लोगे ना? अभी मैंने 7 का दिया था तो उसका 2 2 3 से होता। 2 और 2 मिलके 4 होता, 3 से बड़ा। 2 और 3 मिलके 5 होता, 2 से बड़ा। पहला 2 और लास्ट का 3 मिलके 5 होता, बीच में के 2 से बड़ा। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए हमारा जो है 8 है, और ये 3 3 2 में चल रहा है। इसका पेरीमीटर 8 है, सेमी पेरीमीटर 4 है, 4 लिखा। 4 में से 3 उड़ा है 1, 4 में से 3 उड़ा है 1, 4 में से 2 उड़ा है 2। 2√2 हमारा आंसर है। समझ गया था सब बच्चों को? ठीक है, प्लीज ये थोड़ा ट्रायंगल का मैथमेटिक्स ध्यान रखना बच्चों। ये नहीं कर रहे अपन, ये डायरेक्ट है। ये करो, लास्ट वाला फटफट करो। वो फॉर्मूला डिराइव कराया था ना अपन ने, एरिया ऑफ कुछ तो पैरेललोग्राम। वो किस पे डिपेंड कर रहा था? A² इंटू ए, नहीं A² कॉट होगा। n² इंटू कॉट। an² बाय 4 था वो शायद। नहीं नहीं, हाँ n A² n/4 इंटू कॉट 180/n। करो ना अभी। रेगुलर हेक्सागोन है, उसका पेरीमीटर, और स्क्वायर है उसका पेरीमीटर सेम सेम है। करो। आने को छोड़ो भैया। क्वेश्चन लिख लो 9th वाले।
लगने में लगता है आ जाएंगे, करो, फिर टाइम लगता है उसमें करने में। क्लास 7 है। हो गया कितना? देखते हैं। दो मेथड है, एक तो पूरा गाउटिक जस्ट सॉल्व करके निकालो, या तो जो फॉर्मूला आपने सीखा था वो फॉर्मूला से निकालो। सामने वो सोचने दे नौवीं के बच्चों को। एक हेक्सागोन है, एक स्क्वायर है, दोनों का पेरीमीटर सेम सेम है, एरिया किसका कितना रहेगा, एरिया का रेशो क्या क्या रहेगा? पहले हार्ड वाला बताता मेथड, थोड़ा समझने में थोड़ा नॉर्मल बच्चों के लिए थोड़ा कठिन, और फिर थोड़ा वो इजी वाला। ये देखो, ये एक है कि तुम डायरेक्ट एरिया ऑफ पॉलीगॉन का फॉर्मूला मैदान में उतार के ले आओ। वो रहता है A² / 4, मेरे को जितना ध्यान है, इंटू एन, इंटू कॉट 180/n, बरोबर ना? ऐसा फॉर्मूला तो एरिया ऑफ पॉलीगॉन का। और तुमको रेशियो निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ हेक्सागोन। तो दोनों में फॉर्मूला तो यही है, तो लिखो 1 मिनट के लिए, A² / 4 n कॉट 180/n। अब सब बच्चे इधर ध्यान दो, दोनों का सेम क्या क्या है, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर म्हणजे 4 इंटू साइड, स्क्वायर की साइड है। और हेक्सागोन की साइड को 2 मिनट के लिए बी मान लो, बी, नीचे बी लिख देता हूँ मैं, बी का स्क्वायर अपॉन 4। तो उसकी कितनी साइड है? 6। 6b, A/B का रेशो क्या है, स्टडी करो उसको। स्टडी करो मतलब निकालो, बी नीचे लाओ, और वो 6/4 में क्या हो, 3/2। A/B का रेशो। अब सारे बच्चे इधर देखो, अपन इसमें वैल्यू रखेंगे। A² / 4 और B² / 4 है, बाय 4 कट जाएगा। इधर बच रहा है A² / B², इंटू नंबर ऑफ साइड N1 और N2। N1 मतलब नंबर ऑफ साइड इन स्क्वायर, 4 साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स इन हेक्सागोन, 6 साइड्स, इंटू कॉट 180/N1। कितनी नंबर ऑफ साइड है स्क्वायर में, 4 साइड ना। और नीचे कॉट 180/6। सारे बच्चे ध्यान देना, A² / B², A/B है 3/2, A²/B² होगा 9/4, इंटू 4/6, 4/6 का, हाँ, इंटू कॉट 180/4, कॉट 45 अपॉन कॉट 180/6, कॉट 30। tan 30 कितना रहता है, 1/√3। कॉट 30 कितना रहेगा, √3। कॉट 45, tan 45 कितना रहता है, 1। कॉट 45 कितना रहेगा, 1। ये 4 4 कट गया, 9/6 बचा। थोड़ा इसको सॉल्व कर लो, ये 3 3 से काटो ना, 3 जा 2 जा, 3/2√3। ऐसा चलते ना अपने को, रैशनलाइज करो लगेज। √3 √3 से √3 √3 3, √3/2,
आंसर आ रहा नहीं इतना। ये वो मेथड है, ये फॉर्मूला यूज करके बताया ताकि तुम वो जो डेरिवेशन अपन ने निकाला उसको ध्यान रखो। सालो, a² / 4 × n × cot 180/n, ये फॉर्मूला एरिया ऑफ एनी जनरल पॉलीगॉन के लिए ध्यान में रखो। टाइम बचेगा तुम्हारा आगे भविष्य में इसके वजह से। ठीक है, ये करा था ना पिछले क्लास में डेराइव। फिर अभी मैंने ये वाले मेथड से समझाया। और एक दूसरी मेथड जो गाउठी मेथड, एकदम हलू हलू, शांति शांति, 7th 8th के बच्चों को जो समझाई जाती है उससे समझाता हूँ। पहले ये लिख लो, 1 मिनट दे। इस मेथड से लिखना है तुमको, अगर तो लिख लो, और कुछ नहीं समझ आए तो पूछो वापस। ये एक भी स्टेप नहीं समझ आई, 2 4 स्टेप समझ नहीं आई, पूछो वापस। शर्म मत किया करो रे बाबा पूछने में। भैया, बोलो जी। आपने a/b का ना वहां पे 4/6 होना चाहिए। A/B में नहीं ना जी। देखो, वो 4A है ना, तो वो A तो उधर ही रहा, ऊपर का ऊपर, 4 दूसरे तरफ नीचे गया है। A नहीं गया दूसरे तरफ, A उधर ही है। दूसरे तरफ से B इधर आया तो B नीचे, B इधर आ गया, लेकिन B के साथ जो 6 बैठा था वो 6 तो ऊपर ही है। A के साथ जो 4 है वो नीचे गया। समझा क्या? ओके। डन हो गया सबका, ये लिख के।
भला ऑनलाइन लिख लिया कैसे, अपने रुकना है किसके लिए? भला एक सेकंड अप्रोच, एकदम गाउठी अप्रोच जो सादा सादा बच्चा यूज करता है, कि ऐसे एकदम शांति से समझाना। एग्जाम्पल वैल्यूज लेके कर लेना कि हेक्सागोन है और स्क्वायर है, दोनों का पेरीमीटर सेम है, इसके 6 साइड, इसके 4 साइड है। जरा सोच समझ के वैल्यू लेना पूरे पेरीमीटर की, ताकि वो पूरे साइड में 6, ऐसा नंबर लेना जो 6 से भी डिविजिबल हो और 4 से भी डिविजिबल हो। कौन सा है ऐसा नंबर जो 6 और 12 ले लो, 12 को बांट दो तो 3 3 3 3, और 12 को 6 टुकड़ों में बांट दो, दो दो दो। अब इतना याद है क्या पिछले क्लास से कि ये अपना जो हेक्सागोन है, इसमें 60 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पे, पूरे 6 टुकड़े होते हैं ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनते हैं। तो 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल है हमारे पास, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया होती है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। हमारे पास ऐसे 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 4 और 2 का स्क्वायर कट गया, एरिया कितना है 6√3। और स्क्वायर का एरिया कितना होता है बच्चों, साइड इंटू साइड, 3 3 9। पहले हमको लेने का है स्क्वायर का एरिया, अपॉन हमको लेने का है हेक्सागोन का एरिया। हमको पूछा है स्क्वायर अपॉन हेक्सागोन, तो स्क्वायर है भैया 9, हेक्सागोन है 6√3। करो 3/2√3 और वापस से रैशनलाइज करो √3 √3। तो बच्चों नीचे देखो √3 √3 3, ऊपर के 3 के साथ दोनों के दोनों नीचे के √3 √3 कट जाएंगे, तो हमारे पास आंसर कितना बचा, √3 अपॉन। समझ आएगा तुमको, ये आंसर ये मेथड से। ये किसी को लिखना है तो लिख लो, नोट्स में रहना तो तुमको टाइम पे बाद में ध्यान नहीं रहता। और तुम इतने से क्वेश्चन के रिवीजन के लिए क्या इतना लेक्चर ढूंढ के, तारीख ढूंढ के, टाइम स्टैम्प ढूंढ के आएंगे क्या वापस वीडियो में? कभी खोलेंगे भी क्या तुम्हें रिकॉर्डिंग? कर लो, लिख लो नोट्स में। डन हो गया था, लिखना है किसको? इधर है भैया। क्या था आंसर? पहला है ना, डी, डी है डी, 3/2√3। हाँ चलो ये वाला करो भैया, इजी, ये ओरली कर लो, ये वाला ओरली कर लो, पढ़ो। डन, खत्म। कितना है? 6√3, डी ऑप्शन।
ओरली कर लो ये वाला। ट्रायंगल की हर साइड डबल कर दी, सेम करा है अपन ने, बस परसेंटेज में करा था। ट्रायंगल की हर साइड डबल करी तो एरिया क्या होगा? एग्जाम्पल के लिए, अगर एग्जाम्पल से करना है तो 3 4 5 6 8 10, हाफ इंटू 3 इंटू 4, हाफ इंटू 6 इंटू 8। देखो रेशो क्या होता है। करा क्या? 1:4। ठीक है, तुम साइड डबल करोगे तो एरिया चौपट होगा। ये क्या है? पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो सब जन। इतने मोटे मोटे इंग्लिश के क्वेश्चन रीड करने की आदत रखो, जल्दी करो, पढ़ो। डन, खत्म। आया कि नहीं आया? ऑनलाइन किसी का आंसर आया क्या, बताओ ना। ये डन, खत्म हो गया। क्वेश्चन लिख लो, कल करके ला।
क्वेश्चन लिख लो, कल करके लाना। बाय, गुड नाइट। और मंडे को चेकिंग थी, आज तो चेकिंग थी ना ट्रायंगल्स क्वाड्रिलेटरल्स की। कल आते टाइम सब लोग होमवर्क लेके आना, ठीक है? ट्रायंगल्स क्वाड्रिलेटरल्स सब लोग पूरा पूरा होमवर्क करके लाना पूरा का पूरा। ऑनलाइन वालों पीडीएफ भेजना ध्यान से।